ईरान टाइम्स ने सुबह जो है एक खबर दी है कि नया सुपर जो है वो हैवी मिसाइल जो है इसराइल पर लॉन्च किया है ईरान ने, और वो कामयाब तजर्बा रहा है और कह लें कि खासी तबाही मचाई है उस मिसाइल ने। देखिए, मिसाइल्स को तो इस वक्त जिस तौर ईरान ने इस्तेमाल किया है वो लम्हा फिक्रिया है। इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि इन मिसाइल कोई एयरफोर्स तो उनकी है नहीं सोटू से ना। बिल्कुल तो इस समझिए पैरासोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, मतलब अगर मलबा भी गिरता है तो डिसरप्शन होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दुबई में लार्जली जो वो एयर में रोकते हैं इन मिसाइल्स को, इसका मलबा नीचे गिरता है। लेकिन जब मलबा नीचे गिरता है तो लोग जख्मी भी होते हैं, आग भी लगती है। फिर उसके साथ साथ देखिए ये जो जहाज गिरे हैं ना कतर में, ये जो वो थ्योरी पेश कर रहे हैं कि जी फ्रेंडली फायर में, भाई मेरे मतलब किसी एयरफोर्स वाले को अब इससे आप पूछिए कि क्या फ्रेंडली फायर में 3 जहाज गिर सकते हैं। और अमेरिकन ने भी जब कल पेंटागन में एक ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा हम इसको देख रहे हैं, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो ये नहीं पता कि ये जहाज जो है ये किस तौर गिराए गए, और अगर ये ईरान ने गिराए हैं, तो फिर तो ये समझिए कि एक रेड फ्लैग है अमेरिका के लिए। ओवरऑल मैं सोच रही हूँ कि ये एस्केलेशन अमेरिका को महंगी पड़ रही है। और उनके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास और क्या उनसे जो वहां पे हुकूमत आएगी उसमें और नफरत होगी। मैं यही चीज वो जो मैं जी आपको। अभी जो इन्होंने इनको एलिमिनेट किया है ना, टॉप लीडरशिप को, जो खामनेई साहब की शहादत हुई है, एक 87 ईयर ओल्ड मैन जो खुद ही हटना चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपनी बागदौड़ खुद ही किसी और के हाथ में देना चाह रहा था, थोड़ा मुश्किल में भी था। इंटरनली उसके खिलाफ भी एक मूवमेंट थी जिसमें ये भी शामिल है, लेकिन बहरहाल थी। सब लोग उनके खिलाफ स्पिरिचुअली जुड़ गए हैं। जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो आपने ग्लोबल जिहाद शुरू करवा दिया है। बिल्कुल। सो आई थिंक कि अगर हम कहते हैं ना कि राउंड्स होते हैं जग में, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने हमला किया और जो फर्स्ट राउंड है वो ईरान ने जीत लिया है। मैम यहाँ इन पर मैं टर्म्स एक ऑफ और चीज पीआर आपसे जो ऑल्सो, और पूछना इन चाहूंगा। टर्म्स ऑफ ईरान उनसे जीत नहीं सकता बेटा। ईरान कैन नेवर विन दिस वॉर। बट ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि इतनी तकलीफ पहुंचाओ कि ये खुद फैसला करे पीछे हटने का। ईरान का जो अभी कह लें कि खैबर शिकन ऑपरेशन चल रहा है, आपको कामयाबी इसमें नजर आ रही है? देखिए, कामयाबी और नाकामी की डेफिनेशन तब्दील हो गई है ना। क्या आज इजराइल वो सब कुछ करके जो उसने गजा में किया और लेबनान को पाउंड कर रहा है और ईरान को बॉम्ब करने को तैयार है, क्या आज इजराइल सिक्योर हो गया है? क्या इजराइल आज एक महफूज मुल्क है? क्या जो कुछ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिए हैं वो अमेरिका के लिए फायदेमंद रहे हैं, या उन्होंने अमेरिका का ग्लोबल स्टेटस पर सवालिया निशान उठाया है, या दुनिया में सफबंदियां हुई हैं? क्या रूस वो कुछ कर पा रहा है यूक्रेन के साथ जो वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि गजा में इसराइल ने यूएन को गैर फाल कर दिया। तो हम एक बड़ी मुश्किल दुनिया में रह रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन अभी, वो कहते हैं ना कि उर्दू में हम कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जिन चीजों को कह के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, रिजीम चेंज, इसमें से कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। और दुनिया शायद बहुत शदीद तबाही देखी।